गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बीए पार्ट प्रथम बस में अगला यूट्यूब लेक्चर अक्षांश एवं देशांतर लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अक्षांश व देशांतर ग्लोब पर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं जिनकी सहायता से हम पृथ्वी पर अवस्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी पर कोई भी जगह कहाँ अवस्थित है इसे हम दो अंकों की सहायता से बता सकते हैं, एक अक्षांश और दूसरा देशांतर। अर्थात अक्षांश व देशांतर रेखाओं की सहायता से अपन पृथ्वी पर किसी भी स्थिति की अवस्थिति ज्ञात करके पता लगा सकते हैं वो कहाँ अवस्थित है। अक्षांश वास्तव में गणितीय आधार पर खींची गई कोणीय दूरी होती है, इसमें एंगल पाया जाता है और ये कोणीय दूरी पृथ्वी के भूमध्य रेखा के क्षैतिज सतह के केंद्र बिंदु से खींची जाती हैं या पृथ्वी के केंद्र बिंदु से भूमध्य रेखा के क्षैतिज सतह पर खींची जाने वाली कोणीय दूरी को हम अक्षांश कहते हैं। वास्तव में जब हम अक्षांश की बात करते हैं तो अक्षांश कोई रेखा नहीं होती बल्कि अक्षांश एक बिंदु डॉट होता है। जब उस बिंदु को हम एक सर्किल का रूप दे देते हैं तो भूमध्य रेखा के समानांतर होता है, तब उसे हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड या लाइन ऑफ लैटिट्यूड की संख्या देते हैं, अर्थात अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो इस आधार पर यदि हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड की बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी पर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड अक्षांश रेखा 179 है। कुल अक्षांशों जिसमें पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड प्लस नॉर्थ पोल प्लस साउथ पोल इनको मिलाकर 181 माना जाता है। आपको याद रखना है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड अक्षांश रेखा 179 है और अक्षांश 181 है। ये आपको याद रखना कंपटीशन की दृष्टि से। कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि अक्षांश रेखा कितनी है और अक्षांश कितने हैं, वो आपको ध्यान रखना है। तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड अक्षांश रेखा 179 और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड प्लस नॉर्थ पोल और साउथ पोल 181 अर्थात अक्षांश है। यदि 1 डिग्री के अंतराल से इसे खींचा गया है तो अक्षांश व देशांतर में कुछ विशेषताएं पाई जाती है जो निम्न प्रकार की होती हैं। अक्षांश व देशांतर पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाने वाली रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, तथा उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं या उत्तर से दक्षिण की तरफ जो देशांतर रेखाएं खींचते हैं उसको अपन देशांतर के नाम से जानते हैं। ये अक्षांश व देशांतर एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। इसी तरफ से यदि हम अक्षांश की बात करें जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 30 डिग्री अक्षांश रेखा मानते हैं तो पृथ्वी के केंद्र बिंदु से एक कोण बना होता है तो प्राय 30 डिग्री पर पृथ्वी की सतह को स्पर्श करेगा। इस स्पर्श बिंदु से ये एक सर्किल पृथ्वी के चारों तरफ काल्पनिक सर्किल खींचा गया है जिसे हम 30 डिग्री नॉर्थ या उत्तरी अक्षांश रेखा या उत्तरी अक्षांश के नाम से जाना जाएगा। इसी प्रकार यदि हम पृथ्वी के केंद्र बिंदु से भूमध्य रेखा के क्षैतिज सतह पर कोई कोण खींचे और इस कोण का मान 60 डिग्री है तो 60 डिग्री का कोण से वृत्त बनाया जाएगा जो पृथ्वी के चारों तरफ जो इक्वेटर के समानांतर या भूमध्य रेखा के समानांतर है, तो इसे हम 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के नाम से जानेंगे। तो अक्षांश रेखा या पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भूमध्य रेखा के क्षैतिज सतह से खींची गई कोणीय दूरी को कहते हैं। 90 डिग्री उत्तरी तथा 90 डिग्री दक्षिणी ये दोनों उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव हैं। ये दोनों ध्रुव 90 डिग्री पर कोई रेखा नहीं खींची गई हैं या केवल एक बिंदु या डॉट के रूप में होते हैं, अर्थात नॉर्थ पोल और साउथ पोल केवल और केवल डॉट है, बिंदु है, इसमें अपन रेखा नहीं खींच सकते हैं। इसी तरफ 90 डिग्री नॉर्थ व 90 डिग्री साउथ में टोटल 180 प्लस 0 डिग्री नॉर्थ और साउथ टोटल अक्षांश 181 होते हैं, अर्थात टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी होगी 181 और अक्षांश रेखाओं की 179 होती हैं। ये बार बार ध्यान रखना आपको। यदि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की बात की जाए या 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांशों की संख्या ज्ञात की जाए तो 181 - 2 179 होगा,
तथा अक्षांशों की संख्या और अक्षांश रेखाएं 179 है। क्यों? नॉर्थ और साउथ पोल दोनों डॉट हैं, वो बिंदु हैं, वो रेखाएं नहीं है, इसलिए अक्षांश 179 अक्षांश 170 अक्षांश रेखाएं 179 और अक्षांश 179 होते हैं, अर्थात अक्षांशों की संख्या 179 है। ये सभी अक्षांश रेखाएं ट्रू ईस्ट और वेस्ट होती हैं, अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, याद रखना आपको। ये सभी मेरिडियंस को राइट एंगल्स पर इंटरसेक्ट ये काटती हैं, अर्थात अक्षांश देशांतर को समकोण पर या 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं। सभी अक्षांश भूमध्य रेखा या इक्वेटर के समानांतर होते हैं। ऑल पैरेलल्स एक्सेप्ट इक्वेटर एंड स्मॉल सर्किल, तथा इक्वेटर को छोड़कर सभी लघु वृत्त के रूप में होती, ये ध्यान रखना। इक्वेटर एक ग्रेट सर्किल होता है। इक्वेटर दीर्घवृत्त क्यों है? क्योंकि ये पृथ्वी के केंद्र बिंदु को दो समान भागों में टच करता है, दो समान भागों में बांटता है। तो पृथ्वी के केंद्र बिंदु को काटने वाली कोई भी वृत्त, चाहे वो देशांतर हो या अक्षांश हो, वो दीर्घवृत्त या ग्रेट सर्किल होगा। इसी प्रकार सिर्फ एक ही अक्षांश है जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, वो दीर्घवृत्त या ग्रेट सर्किल के नाम से जानते हैं, क्योंकि पृथ्वी को दो समान भागों में काटा जाता है। जिस प्रकार से चाकू की सहायता से अपन सेव को काटते हैं, उसके दो भाग हो जाते हैं, तो वो ग्रेट सर्किल माना जाता है। जो पृथ्वी के केंद्र बिंदु को स्पर्श वे काटता है, या पृथ्वी या ग्लोब को दो समान भागों में काटने वाले अक्षांश ग्रेट सर्किल के नाम से जाना जाता है। अन्य जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं जो पृथ्वी के केंद्र बिंदु को स्पर्श नहीं करता है, इसलिए वो ग्रेट सर्किल नहीं है, अर्थात बृहत वृत्त नहीं है। टोटल लेटीट्यूड एट 1 डिग्री इंटरवल में 181 होते हैं। उसी प्रकार टोटल पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड 179 होते हैं, ये ध्यान रखना है। क्योंकि 90 डिग्री नॉर्थ व 90 डिग्री साउथ केवल पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड नहीं है, तो 1 डिग्री अंतराल पर पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड की संख्या 179 है। अब लेटीट्यूड व लॉन्गिट्यूड के इंटरसेक्शन के आधार पर हम पृथ्वी पर कोई भी स्थान को पिन पॉइंटेड बता सकते हैं, जिसमें केवल लेटीट्यूड व लॉन्गिट्यूड दो अंकों को बताना होगा। लेटीट्यूड व लॉन्गिट्यूड को हम लोग डिग्री में बताते हैं। 1 डिग्री को पुणे 60 छोटे भागों में बांटा जाता है, फिर पुणे 1 मिनट को पुणे 60 छोटे भागों में या सेकंड में बांटा जाता है। इस प्रकार से डिग्री, मिनट और सेकंड में लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मापा जाता है। अतः 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो हम किसी 1 डिग्री के अंतराल पर सेकंड्स की बात करें तो 60 × 60 लाइन्स खींच सकते हैं। उदाहरण के रूप में यदि 30 डिग्री अक्षांश की बात करें तो 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 30 डिग्री पूर्वी देशांतर मान लेते हैं, तो हम कह सकते हैं 30 डिग्री साउथ एवं 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड माना गया है। 0 डिग्री या भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो पृथ्वी का आधा भाग उत्तरी गोलार्ध में और आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध के रूप में बन जाता है या विभाजित हो जाता है। इसी प्रकार हम ग्रीनविच रेखा के द्वारा भी पृथ्वी को दो गोलार्धों में, पूर्वी गोलार्ध व पश्चिमी गोलार्ध में बांट सकते हैं। 23.5 डिग्री अक्षांश कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये उत्तर में पाई जाती है ग्लोब के। 23.5 डिग्री अक्षांश मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दक्षिण में पाई जाती हैं। अर्थात इक्वेटर के उत्तर और दक्षिण में 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में कर्क और मकर रेखा पाई जाती हैं। ये दोनों काल्पनिक रेखाएं सूर्य की अधिकतम आयतन सीमाएं की लाइन है। अतः 23.5 डिग्री नॉर्थ व 23.5 डिग्री साउथ के बीच सूर्य की किरणें साल में कभी कभी एक दिन के लिए लंबवत चमकती हैं, अतः 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। अतः कर्क रेखा व मकर रेखा पर सूर्य का आपतन कोण 90 डिग्री का बनता है, जो सूर्य का अधिकतम उत्तरायण व दक्षिणायन की सीमा रेखा कहा जाता है। 67 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, उसको आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। इसमें दिन की अवधि अवश्य होगी। वो 67 डिग्री साउथ इस लेटीट्यूड को अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। अतः पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकाव के कारण इक्वेटर से नॉर्थ व साउथ की ओर जाने पर दिन रात की अवधि में परिवर्तन आता है। अर्थात इक्वेटर या भूमध्य रेखा पर 12 घंटे का दिन व रात है, फिर दिन रात की लंबाई में अंतर उत्तर व दक्षिण की ओर देखने को मिलता है। अर्थात 67 डिग्री उत्तर व दक्षिण लेटीट्यूड के बाद 24 घंटे का दिन व 24 घंटे की रात की शुरुआत होती है। अतः 67 डिग्री नॉर्थ व साउथ
से उत्तर व दक्षिण की ओर जाएंगे तो दिन व रात की लंबाई का अंतर और भी बढ़ता जाएगा, जो ध्रुव पर जाकर पुनः 6 मंथ का दिन व 6 मंथ की रात में परिवर्तित होता है। दिन व रात की लंबाई में अंतर का कारण है पृथ्वी का अक्ष झुकाव होना या अक्षीय झुकाव होना या एक्सियल बेंडिंग होना। यह झुकाव भूमध्य रेखा से 67.5 डिग्री व वर्टिकल एक्सिस से 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। अक्षांशों के बीच की दूरी डिस्टेंस बिटवीन लेटीट्यूड्स, अक्षांशों के बीच की दूरी औसत रूप से 111 किलोमीटर या 69 माइल्स होती हैं। याद रखना है आपको। क्या सभी अक्षांशों के बीच की औसत दूरी 111 किलोमीटर है? नहीं है, ये भी याद रखना है। कई बार इंटरव्यू में ऐसा पूछा जाता है कि सभी अक्षांशों के बीच की औसत दूरी 111 किलोमीटर है या नहीं है। अगर आंसर आप दे रहे हो है तो क्यों नहीं है, अगर नहीं है तो इसका कारण आपको बताना है। तो इसका प्रमुख कारण इक्वेटर पर एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी 110.6 किलोमीटर, ध्रुव पर या पोल्स पर सर्वाधिक 111.7 किलोमीटर है। अंतर आया जो 1.1 किलोमीटर का। पोल्स और इक्वेटर के बीच में कितना डिफरेंस आया? 1.1 किलोमीटर का। अतः ध्रुव पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी करीब 1% ज़्यादा और इक्वेटर की दूरी से तुलना में कम है। अर्थात इक्वेटर से ध्रुव पर जाएंगे तो 1% की दूरी ध्यादा होगी अक्षांशों के बीच की। इसी प्रकार अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, क्योंकि ध्रुव पर थोड़ा चपटापन व इक्वेटर पर थोड़ा उभार लिया हुआ है, इसलिए पृथ्वी का शेप दीर्घ गोलार्ध या लद्वांश या जोइड कहा जाता है। इक्वेटर से नॉर्थ व साउथ की ओर जाने पर दोनों ध्रुवों के चपटेपन के कारण अक्षांशों के बीच की दूरी बढ़ती है। तो औसत दूरी 111 किलोमीटर है, लेकिन इक्वेटर पर 110.6 किलोमीटर है और पोल्स पर 111.7 किलोमीटर है। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, इस दूरी बढ़ने का प्रमुख कारण दिया गया है। अर्थात ये रीजन आपको याद रखना है कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सभी जगह समान क्यों नहीं है, तो इसका कारण है पृथ्वी का थोड़ा चपटापन और इक्वेटर पर बल्ज, इक्वेटोरियल बल्ज और पोलर फ्लैटनिंग, ध्रुवीय चपटापन और भूमध्य रेखा के उभार के कारण, इस प्रकार की जॉइंट शेप के कारण या दीर्घ गोलार्ध या लद्वांश के कारण इस प्रकार अक्षांशों के बीच की दूरी में डिफरेंस आता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इस प्रकार से अक्षांश और देशांतर ये टॉपिक आपके प्रैक्टिकल भूगोल में भी महत्वपूर्ण माना गया है। प्रैक्टिकल का अपन अध्ययन करेंगे तो आगे आपके काम आएगा। इसको बार बार आप यूट्यूब लेक्चर को पढ़ते रहें और इसकी स्क्रीनशॉट लेकर आपके नोट्स भी साथ साथ में बनाते रहे। जो भी यूट्यूब लेक्चर या एक कंटेंट डाले जा रहे हैं आपके यूट्यूब चैनल्स पर, उसको आप आपकी एक नोटबुक में इसको साथ साथ लिखते रहें, ताकि आप आगे जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम या आपको पेपर दिया जाएगा उसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकें। थैंक्स फॉर